नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने एवं बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए भेजा। उसने कहा, आज 86 उदयादु सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चलें। असुर 84 कुंभ सेनापति भी अपनी सारी सेना को युद्ध में लेकर निकलें। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा सौधम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कलिक, मौर्य, कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। तब चंडिका ने देखा, अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है। तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बनाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास पहुँच गई। जिस देवता का जो रूप जैसा था, भूषण तथा वाहन उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंसों से जुते हुए विमान पर अरुण थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थिति हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंकड़ को धारण किए हुए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर अरुण गरुड़ को मारी अंबिका शक्ति दैत्य से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, खंग हाथ में लिए हुए वहाँ वैष्णवी शक्ति आई। यज्ञ वारा का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहाँ आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारते हुए आकाश के तारों को बिखेरते हुए नरसिंही की शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए व्रज हाथ में लेकर इरावत गजराज पर अरुण होकर वहां आई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र उन असुरों का संहार करो। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिद्धेड़ियों की भांति हूँ करती हुई चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानव तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानव को भी कहें कि हे दानव, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं, तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिद्दाड़ियाँ तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। तब शिव जी द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी
स्थित थीं उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देवताओं शत्रु ने बाण, शक्ति आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परुष आदि शत्रुओं को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती व कुचलती मारती हुई विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति के द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया था। ऐन्द्रीय शक्ति के वज्र गिरने से सैकड़ों दैत्य दानव विधर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे थे। 12वीं शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छाती अपनी दाढ़ों पर अग्रभार से चीर डाली। 12 मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ कर डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदर्ण करके खाने लग गईं। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर वह उन्हें खाती गईं। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए म्रातगढ़ को देखकर देवशत्रु के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों के म्रातगढ़ से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रोध में महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर में एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्तियों के साथ युद्ध किया। तब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थीं, उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न होते गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर म्रातगढ़ों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्रिय ने वज्र से उसका सिर क्षत विगत कर दिया, उससे रुधिर बहा उठा। तब 1000 पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी की शक्ति से चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्रिय ने गदा द्वारा तथा असुरों की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर में ज्यों ही रुधिर स्राव होता, उससे 1000 उसी के समान महाअसुर पैदा होते गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। हरि ने शक्ति से उसे मारा, वाराही ने तलवार से, महासुरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी म्रातगढ़ों को पृथक पृथक कर मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध से समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार तो विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया था। देवताओं को डर एवं उदास देखकर तब वह शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडा, तुम अपना मुख अधिक विस्तार में फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुद्रो उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्त बीज के क्षत विक्षत शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्यों को खा डाला और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी के शूल, वज्र, तलवार
आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मृतगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मुक्त होकर नृत्य करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय के बारे में बताऊंगी। आइए सुनते हैं।